या जग में दोई बड़े, एक पैसा एक राम, पैसे से सब काम है, मुक्ति को है राम। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही विराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं लक्ष्मी आकर्षित करने का एक ऐसा दिव्य पोटली आपको बताऊंगा। थोड़े से प्रयास में यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए कि लक्ष्मी जी आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आएंगी और स्थिरा लक्ष्मी बनके आपके घर में निवास करेंगी। मित्रों, ये प्रयोग मैं पिछले 20-25 वर्षों से अपने जीवन में अपनाए हुए हूं और हर दीपावली में इस पोटली का निर्माण कर हमारे जो भी अनन्य लोग हैं मैं उनको भी जनहितार्थ निःशुल्क उपलब्ध कराता रहता हूं, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी उन्नति की स्थितियों का आका नापा जाता है उसमें लक्ष्मी की कृपा और लक्ष्मी की स्थिति ही सर्वोपरि रहती है। आपके जीवन से आर्थिक जो भी विपन्नताएं हैं वो आपसे कोसों दूर रहें, इस मंगल कामना के साथ ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। यदि आप इसका निर्माण कर लेते हैं तो इसके चमत्कारिक प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन में सम्मिलित होंगे और आपकी आर्थिक जो भी विपन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, उनसे आपको बहुत ही जल्द सहज में सिर्फ इतना है कि कृपया कार्यक्रम को स्किप करके ना देखें, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हैं तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट जाती हैं और बाद में आप हमारा आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए सफलता का कारक और सूचक नहीं हो सकता है। तो कृपया कार्यक्रम को ध्यान से देखें। यदि इसके बावजूद भी कोई जिज्ञासा आपकी शेष रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम ही चुनें, से समय मिलेगा मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। इस दिव्य प्रयोग में जो सामग्री की आवश्यकता होती है आप बड़े ध्यान से उसको एकत्रित कर लीजिए और शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार का दिन हो आप इस दिन भी बना सकते हैं या पूर्णिमा की कोई तिथि हो उस दिन भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। निर्माण का जो समय है वो गोधूल बेला का जो समय होता है, सूर्य से 35 मिनट का जो समय होता है उस समय इसका निर्माण करना है। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर ये काम कर सकते हैं। उनमें सामग्री क्या क्या लगेगी, आप 3 रूमाल साइज का लाल कपड़ा, 3 गांठ हल्दी के ले लीजिए, 9 गोमती चक्र ले लीजिए, 9 कमल के बीज ले लीजिए और 3 डली आप कपूर ले लीजिए। इसके अलावा 6 फूल वाली लौंग चाहिए, सुपारी आपको 3 चाहिए और थोड़ी सी रोली चाहिए और इत्र की 1 शीशी चाहिए, 3 गुलाब के पुष्प चाहिए। ये सभी सामग्री को आप गोधूल बेला से पूर्व शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार या शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आप इकट्ठा कर लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने पूजा स्थान पे बैठ के आप तीनों स्थान पे ये जो सामग्री हमने आपको बताई है, एक आप हल्दी की गांठ रख दीजिए, 3 आप गोमती चक्र रख दीजिए और 3 कमल के बीज रख दीजिए, 2 लौंग रख दीजिए, 1 सुपारी रख दीजिए, 1 पुष्प आप उस पोटली में रख दीजिए। और जिस समय आप ये प्रक्रिया कर रहे हो मन वचन कर्म से आप मां लक्ष्मी को ही ध्यान दें, मां लक्ष्मी की ही भक्ति में आप डूबें। लक्ष्मी जी का कोई मंत्र, ओम ह्रीं मंत्र का जो ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, इसका आप जप करते हुए ये काम करें। और जो आप सुगंधित इत्र की शीशी लिए हैं, जब आपकी पोटली तैयार हो जाए आप उसको लपेट के कलावा वगैरह से बांध दीजिए। किसी भी माले से आप 108 बार ओम ह्रीं मंत्र का जप आप बैठ के उसी स्थान पे आप कर लें और तीनों पोटली को आप लेके महादेव का शिवालय है आप वहां चले जाएं। 1 पोटली आपको गणेश जी को अर्पित करनी है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, बुद्धि के दाता है और जितनी भी विषमताएं होती हैं नवग्रह मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आप उनसे कामना करें कि महाराज ये आपको समर्पित मेरे भाव हैं और जो भी लक्ष्मी के अवरोध में जो भी कारण हैं आप उनको हरें, उन संकट से मेरे को वारें और अपनी कृपा हमें प्राप्त करवाएं। दूसरी जो पोटली है आप पार्वती जी को या मां दुर्गा के चरणों में आप अर्पित करें, उनसे भी अपनी आर्थिक विपन्नता की कामना करते हुए कि हमें इससे मुक्ति चाहिए और आपकी कृपा बिना ये संभव नहीं है। आपके जितने भाव सुदृढ़ होंगे उतना ही आपको फल बहुत गुणित मिलेंगे। जो तीसरी पोटली है आप उसे वापस ले आएं। आप चाहें तो पूजा घर में भी रख सकते हैं और नहीं तो आप
जो भी तिजोरी बना रखे हैं, आपके घर में पैसे रखने का जो भी स्थान है, आप वहां पे उसको स्थापित कर दें। आपको दैनिक जीवन में क्या करना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप करते हैं वो जरूर आप करते रहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं इस पोटली में कि ये कुबेर पोटली है, और कुबेर चूंकि लक्ष्मी जी के खजांची हैं, तो आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी का आवाहन, लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की का आशीर्वाद तो आपको मिलना ही मिलना है। ये छोटी सी जो जानकारी है आपके जीवन में उपयोगी हो। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो अपनों को भी शेयर करें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम ही चुनें। यदि आपके जीवन में किसी भी क्षमताओं को लेकर कोई जिज्ञासा है तो आप संस्थान से ज्योतिषीय परामर्श लेकर उससे निवृत्ति पा सकते हैं। हमारे उपाय अनुभूत होते हुए बहुत सहज होते हैं। देश काल परिस्थिति में आपके जीवन में उन्नति, विकास, आरोग्य और समृद्धि की वृद्धि हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। नमस्कार।